थी और उसी को राजा बना दिया था। और यदु ने जवानी देने से मना कर दिया था। राजा यदु के 4 पुत्र हुए, सहस्राजित, कोष्टा, नल और रिपु। और सहस्राजित के 1 पुत्र हुआ सत्यजित। तो हे परीक्षित, इसी वंश में आगे चलकर के सातवत राजा हुए हैं। सातवत राजा के अनु राजा हुए हैं। उनका पुत्र अंधक हुआ है और अंधक का पुत्र दुंदुभी हुआ है। दुंदुभी का पुत्र अरिध्योत हुआ है। अरिध्योत का पुत्र पुनर्वसु हुआ है और पुनर्वसु का पुत्र हुआ है आहुक। आहुक के 2 पुत्र हुए हैं, देवक और उग्रसेन। देवक के 4 पुत्र हुए हैं और 7 कन्याएं। देवक के 4 पुत्र थे, देवबान, उपदेव, सुदेव और देववर्धन। और 7 कन्याएं हुई थी, धृतदेवा, शांति देवा, उपदेवा, श्रीदेवा, देवरचिता, सहदेवा और देवकी। और उग्रसेन के 9 लड़के हुए थे और 5 कन्याएं हुई थी। उग्रसेन के जो 9 लड़के थे उनमें सबसे बड़ा कंस था। दूसरे लड़के थे सुनामा, न्यग्रोध, कंक, शंकु, सुहु, राष्ट्रपाल, सृष्टि और तुष्टिमान। और उग्रसेन के 5 कन्या, कंसा, कंसवती, कंका, सुरभु, राष्ट्रपालिका। इनका विवाह वसुदेव के छोटे भाइयों से हुआ था। और वसुदेव के वंश के बारे में बताते हैं कि राजा देवमणि के पुत्र सूर की पत्नी मारीसा से 10 पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनमें सबसे बड़े वसुदेव थे। वसुदेव की 5 बहनें थी, प्रथा, श्रुति देवा, श्रुति कीर्ति, श्रुति श्रवा और राजादि देवी। तो जैसे ही कंस थोड़ा बड़ा हुआ, अपने पिता को, उग्रसेन को, गद्दी से हटा दिया और स्वयं राजा बन बैठा। अपने पिता को कारावास में डाल दिया। चारों ओर घोर अत्याचार करने लग गया। चारों ओर सभी दुखी हो गए। जब सभी दुखी हो गए तो भगवान से सभी प्रार्थना करने लगे। पृथ्वी भगवान के पास गई, ब्रह्मा जी को लेकर के। सभी देवों ने पृथ्वी के साथ मिलकर के भगवान से प्रार्थना की। तो भगवान के द्वारा आकाशवाणी हुई वहां पर और उन्होंने कहा कि हे ब्रह्मदेव, मैं बहुत जल्दी ही ब्रज में उत्पन्न होने वाला हूं। आप सभी ब्रज में रूप बदल करके पहुंच जाइए। तो ब्रह्मा जी ने सभी से कह दिया पृथ्वी से भी कह दिया कि जाओ, आराम से रहो। कुछ दिन बाद ब्रज में भगवान का अवतरण होने वाला है। और इधर वसुदेव का विवाह देवकी के साथ हुआ तो कंस अपनी चचेरी बहन को बहुत प्यार करता था। तो उसे विदा अपने रथ में बिठा करके विदा करके ले जा रहा है बाहर वसुदेव के साथ, जहां वसुदेव रहा करते थे। तो जैसे ही मथुरा से बाहर निकले, आकाशवाणी हुई कि अरे कंस, तू जिस देवकी को इतने प्रेम से विदा करके ले जा रहा है,
उसका 8वां पुत्र तेरा काल होगा। उसकी 8वीं संतान तेरी हत्या करेगी कंस। और जैसे ही कंस ने आकाशवाणी सुनी, तलवार लेकर देवकी की हत्या करने के लिए तैयार हो गया। तो वसुदेव ने उनको समझाया कि महाराज, इसमें देवकी का कोई दोष थोड़े ही है। देवकी की संतान से ही तो तुम्हें दुख है। तो मैं आपको वचन देता हूं कि देवकी की जो भी संतान होगी मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगा। लेकिन कंस बार बार उसे मारने का प्रयास करता है और देवकी कहती है, भैया मुझे क्यों मार रहे हो? हरिओम हरिओम। यार शांत रहो। श्री राधे श्री राधे। एक बार सभी वक्त अपनी अपनी जिह्वा को पवित्र करते हुए सुंदर सा जयकार लगाएंगे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। कहने लगी देवकी अपने भाई कंस से, मुझे प्यार की जिंदगी देने वाली चाहते हैं। हे भैया, तूने मुझे इतने लाड़ प्यार से जो पाला, बड़ी धूमधाम से मेरी शादी की और मुझे विदा किया। अब आखिर में ऐसी क्या नौबत आई कि जो तू मेरे इस जीवन को, मेरी गुलशन को इस तरह से उजाड़ने पर आ गया है, इस तरह से विनती करती है। कि खिलते चमन को उजाड़े मतीना। कहने लगी देवकी कि विदा करके रथ से उतारे मदीना। और छोटी हूँ बहन तेरी, मैं छोटी हूँ बहन मुझको, और तुम्हारे मदीना। खिलते चमन को उजारे मदीना, खिलते चमन को उजारे मदीना। छोटी हूँ बहन तेरी, छोटी हूँ बहन मुझको, मारे मदीना। खिलते चमन को उजारे मदीना, खिलते चमन को उजारे मदीना। ताली बजाते हुए राधे रानी सरकार की जय। और कहने लगी, हे भैया, जीवन में कई ऐसे मोड़ आएंगे कि जहां तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। सावन सनू ने भैया मुझको बुलाना। साल में कई त्योहार ऐसे आते हैं जहां बहन की जरूरत होती है, और जिनके बहन नहीं होती है उस समय की कीमत उन भाइयों को पूछें। सावन सनू ने भैया मुझको बुलाना, बहना की राखी का बंधन निभाना। बहना की राखी का बंधन निभाना। सावन सनू ने भैया
चमन को, खिलते चमन को उजाड़े मदीना, विदा करके रथ से उतारे मदीना, विदा करके रथ से उतारे मदीना। जय श्री राधे। इधर में बसदेव जी हाथ जोड़ करके कहने लगे राजा कंस से, आपने एक पुत्र के लिए कहा है कि इसका 8वां पुत्र अगर तेरा काल होगा तो मेरा भी, मैं ये वादा करता हूं, एक नहीं 8 पुत्रों को दूंगा। कहने लगा एक नहीं 8 पुत्रों को दूंगा, वायदा किया है उसको पूरा करूंगा, वादा किया है उसको पूरा करूंगा, पूरा करूंगा। एक नहीं 8 पुत्रों को दूंगा, वायदा किया है उसको पूरा करूंगा। पर अनरथ के बादर, अनरथ के बादर हारे मदीना, विदा करके रथ से हारे मदीना, विदा करके रथ से उतारे मदीना, विदा करके रथ से उतारे मदीना। ओ छोटी हूँ बहन मुझको, छोटी हूँ बहन मुझको मारे मदीना, विदा करके रथ से उतारे 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 मदीना, कृष्णा राधे विदा करके रथ से उतारे मदीना, विदा करके रथ से उतारे मदीना। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय। वसुदेव के द्वारा कंस को आश्वस्त किया। कहा कंस से कि महाराज, जितनी भी संतानें देवकी के उत्पन्न होंगी, सभी की सभी संतानें तुम्हें सौंप दूंगा, लेकिन देवकी को मत मारो। तो कंस ने उन्हें कारागार में बंद कर दिया, मारा नहीं। समय का चक्र चलता रहता है। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ और वसुदेव उस बेटे को लेकर के होते ही कंस के दरबार में पहुंच गए कि लो महाराज, देवकी का ये पहला पुत्र पैदा हुआ है। कंस ने उस बच्चे को देखा और देख करके कह दिया, चलो ले जाओ, इसका मैं क्या करूंगा, इसे नहीं मारता, मेरा दुश्मन तो 8वां है। तो वसुदेव लौट करके आ गए लेकर के बच्चे को। इधर देव ऋषि नारद कंस के पास पहुंच गए और कंस से कहा
कि अरे कंस, तू तो बड़ा भोला है, तुझे पता है विष्णु की माया को, तू जानता है वो 8वां कब बन जाए, पहला कब बन जाए, कोई पता नहीं। तो कंस ने कहा, तो क्या देव ऋषि सभी बच्चों को मारता रहूं? बोले, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि मारो या मत मारो, लेकिन उसकी कोई पता नहीं 8वें के रूप में कब आ जाए। तो कंस ने सोचा कि हो सकता है ये भी 8वां आ गया हो। सीधा जेल में गया और देवकी की गोदी में से छुड़ा करके तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए छोटे से बच्चे के। देवकी बेहोश हो गई। इसी तरीके से देवकी के 6 पुत्र मार दिए। 7वें पुत्र के रूप में बलदाऊ जी महाराज देवकी के गर्भ में आए और माया के द्वारा भगवान ने उसे रोहिणी के गर्भ में स्थापित करा दिया। और धीरे धीरे वो परम पवित्र समय आने को है। देवकी ने 8वां गर्भ धारण कर लिया। सभी देव प्रसन्न हो रहे हैं कि हमारे पार ब्रह्म परमात्मा प्रकट होंगे। और देवकी मन ही मन में घबराने लगी कि 8वां पुत्र होगा, यदि उसको भी कंस ने मार दिया तो क्या होगा। सभी देवों ने आश्वासन दिया देवकी को, ये बालक निकाय के तो प्रसाद ही बांट दो पहले, या कोई इन्हें अपने अपने पास बैठा लो। तो देखिए 9 मास परिपूर्ण होने को हैं। मन बुद्धि प्राण आदि की शुद्धि हो रही है। और जब परम शोभायमान सर्वगुण संपन्न घड़ी आई, चंद्रमा रोहिणी नक्षत्र में आ गए, सभी दिशाएं स्वच्छ हो गईं, आकाश निर्मल हो गया, नदी का नीर निर्मल हो गया, वन में पंछी और भंवरे गुनगुनाने लगे हैं, शीतल सुगंधित पवन चल रही है। आज महात्माओं के मन प्रसन्न होने लगे। स्वर्ग में सभी देव दुंदुभी बजाने लगे। मुनि और देवगण आनंद से पुष्प वर्षा करने लगे। और वो परम पवित्र समय आया। भादव मास की अंधेरी रात है, अष्टमी है। रात्रि के 12 बजे। देखिए, राम जी आते हैं तो दिन के 12 बजे आते हैं, और भगवान कृष्ण आते हैं तो रात्रि के 12 बजे। यानी भगवान कहते हैं, जब आप काम करके थक हार के आओ तो आकर के राम राम करते हुए भोजन प्रसाद पा करके आराम कर लो। और सब जब शाम को, रात्रि को कोई बुरा विचार मन में आए तो भगवान कृष्ण का जाप करो, मन शुद्ध हो जाएगा। तो रात्रि के जैसे ही 12 बजे देवकी के सामने चतुर्भुज स्वरूप में भगवान प्रकट हो गए। बोलिए नारायण भगवान की जय हो। देवकी ने हाथ जोड़ करके प्रणाम किया। तो देवकी से भगवान ने कहा कि देवकी, मुझे गोकुल में नंद के यहां पहुंचा देना अभी, और कुछ दिनों के बाद मैं आकर के कंस को मारूंगा। ऐसा कहकर के छोटे से बालक बन गए, गोदी में आ गए देवकी की। वसुदेव ने देखा कि 8वां बेटा ही हुआ है।
देवकी ने वसुदेव से कहा, स्वामी कैसे भी ये बच्चा बचना चाहिए। भगवान ने कहा है मुझसे ऐसे कि मुझे नंद के यहाँ गोकुल में पहुंचा दो। तो वसुदेव ने जैसे ही भगवान को टोकरी में लिटा करके अपनी जो टोकरी थी सर पे रखी, तुरंत बेड़ियां अपने आप टूट गई और चल देते हैं कारागार से। जैसे ही निकले तो कारागार के द्वार भी अपने आप खुल गए, ताले अपने आप टूट गए। घनघोर अंधेरी रात है, वर्षा हो रही है और बरस